नमस्कार, मैं हूं केशव तिवारी और आप देख रहे हैं विशाल खबर। भारतीय जनता पार्टी को चाल चरित्र चेहरे वाली पार्टी माना जाता है और इस पार्टी में संस्कृत और सभ्यता की भी बात की जाती है, क्योंकि इस पार्टी के अंदर तमाम नेता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की भट्टी में तप कर निकलते हैं। इससे जनता यह उम्मीद करती है कि यह जो भी बात बोलेंगे सभ्य और संस्कारी ढंग से बोलेंगे। इस पार्टी के अंदर कमोबेश अधिकांश नेता उथली बात नहीं करते, लेकिन बीते कई दिनों से यह देखने में आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता बिना सिर पैर की बातें कर रहे हैं। इसके पीछे दो वजह हो सकती है, या तो वे अज्ञानी हैं या वे सुर्खियां बटोरने के लिए विवादित बयान देकर जनता की निगाह में आने की कुत्सित कोशिश कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी मुरलीधर राव ने कुछ दिनों पूर्व विवादित बयान दिया कि मेरी एक जेब में बनिया है और दूसरी जेब में ब्राह्मण है। इस बयान के पीछे मुरलीधर राव का सिर्फ मकसद क्या था यह तो वही बता सकते हैं, लेकिन इस बयान को लेकर वे रातों रात चर्चा में आ गए। उन्हें लोग जानने लगे कि ये विवादित बयान भी देते हैं। इतना ही नहीं, विवादित बयान देने के बाद ये नेता इस बात को स्वीकारने में भी संकोच महसूस करते हैं कि मैंने विवादित बयान दिया था, बल्कि सारा दोष मीडिया के ऊपर रख देते हैं। अभी पिछले दिनों प्रदेश कार्य समिति की बैठक में मुरलीधर राव ने कार्यकर्ताओं को मीडिया से दूर रहने की सलाह दी थी। मुरलीधर राव के कथन की स्याही सूखी भी नहीं थी कि ठीक उसके बाद रीवा के सांसद जनार्दन मिश्रा का बयान आ गया कि मोदी की दाढ़ी से प्रधानमंत्री आवास झड़ते हैं। एक सांसद के मुंह से इस तरीके के अलंकरण शोभा नहीं देते। जब पढ़े लिखे व्यक्ति के पास इस तरह के वीडियो पहुंचते हैं तो लगता है कि पार्टी ने कैसे गंवार लोगों को सांसद बना दिया। सांसद जनार्दन मिश्रा के बोल लोगों को भूले भी नहीं थे कि प्रदेश के खाद्य मंत्री बिसाहू लाल सिंह का एक जाति विशेष की महिलाओं को लेकर बयान आ गया। जब करणी सेना के लोगों ने इस बात का विरोध किया तो उन्होंने, जैसा कि हर नेता करता है, वैसा ही किया। उन्होंने कहा कि मेरी इच्छा किसी की भावनाओं को आहत करने की नहीं थी। यदि किसी की भावनाएं आहत हुई हैं तो मैं क्षमा मांगता हूं। किसी ने सच ही कहा है कि नेताओं का चरित्र गिरगिट से मिलता जुलता है। यह कब क्या बोल जाए और कब बदल जाए यह सुनिश्चित नहीं होता। अब सवाल यह उठता है कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी ऐसे नेताओं को क्यों महत्व देती है, ऐसे नेताओं को क्यों वरीयता देती है। आज भाजपा देश और प्रदेश दोनों जगह सत्ता में है। इसका यह मतलब तो नहीं कि इस पार्टी के नेता कुछ भी बोलेंगे, किसी की भी भावनाओं को आहत कर देंगे। शायद लोग भूल गए, प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी आरक्षण के मामले में बड़ी गर्वोक्ति के साथ यह बोले थे, कोई माई का लाल। उनके यही बोल उन्हें पिछले विधानसभा चुनाव में सत्ता से दूर करने के लिए काफी थे। यदि कमलनाथ का ज्योतिरादित्य सिंधिया से पंगा नहीं होता तो शायद शिवराज सिंह आज मुख्यमंत्री नहीं होते। इसलिए जरूरी है कि भारतीय जनता पार्टी अपने जिम्मेदार नेताओं को यह सिखाए कि जनता के बीच जाकर क्या बोलना है और कैसे बोलना है। क्यों कि यदि तोल मोल के बोलने की आदत नेताओं ने नहीं डाली तो जल्द ही उत्तर प्रदेश के चुनाव होने वाले हैं, उसके बाद मध्य प्रदेश के भी चुनाव होंगे, फिर उसके बाद लोकसभा के चुनाव होंगे। लोग अभी तो नेताओं की बातें सुन लेते हैं, लेकिन चुनाव के समय इन कड़वी और भावनाओं को आहत करने वाली बातों का जनता बदला जरूर लेती है। देखते रहिए विशाल खबर।